नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव का जो कल नतीजा आया था, वो लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। ये सबने देखा कि किस तरीके से चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उन्होंने धांधलेबाजी की। 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया, यानी कि अवैध बता दिया। और उससे क्या हुआ कि बीजेपी के जिसके नंबर कम थे, बीजेपी जीत गई। और 20 वोटों वाली जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था, जिसके कॉमन कैंडिडेट थे कुलदीप सिंह, वो हार गए। उनकी तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई क्योंकि वो बहुत दुखी थे और गले लगकर वो रोए हैं। बहुत ही हृदय विदारक वो एक तरीके की वो तस्वीर थी जब देखी कि एक जीता हुआ चुनाव जब एक कैंडिडेट हारता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्यूट्रल नहीं है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर दूसरे पक्ष, एक खास पक्ष के साथ है। और क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उसका जो पूरा संचालन है वो दिल्ली से होता है, केंद्र सरकार द्वारा संचालन किया जाता है। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कथाकथित रूप से उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को खास निर्देशन दिए गए थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है कुलदीप सिंह जी, उनको जीतना नहीं चाहिए। और यही हुआ। पहले जब चुनाव हुआ था तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह बीमार पड़ गए, अस्पताल में पहुंच गए। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि पार्षदों को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जब 20 के 20 पार्षद टूट नहीं पाए तो फिर अंत में आकर इस तरीके की हरकत की गई कि 8 वोट को अवैध बता दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब कुलदीप सिंह जी के पास कितने वोट रहेंगे, और वो हार गए। उसके बाद ये मैटर अदालत में पहुंचा। कुलदीप सिंह ने एक पिटीशन फाइल किया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, और आज हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है, यानी कि नतीजों पर स्टे नहीं लगाया, न चुनाव रद्द किया, बल्कि 3 हफ्ते का एक लंबा समय दिया गया है कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है और जो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो 3 हफ्ते में अपना जवाब दे। अब मेयर के चुनाव की जो मेयर की जो अवधि होती है वो 1 साल की होती है। अब 1 साल में अगर 1 महीने इस तरीके से निकल गया तो जो बेचारा मेयर है वो क्या करेगा। आज कुलदीप सिंह जी के साथ सारी सहानुभूति है। कुलदीप जी सिंह जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। और कल बहुत दुख हुआ, और मैं ये भी सोच रही थी इस पूरे चुनाव के नतीजे को देखकर कि आखिर लोकतंत्र हमारा कहां पहुंच गया है। पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरीके का अनुभव कल आपका था जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटों की गिनती कर रहे थे। आपने क्या देखा? क्योंकि ये सारी चीजें कैमरे के नजर में हो रही थी, कैमरा उनको कैद कर रहा था, और फिर भी कितने धड़ल्ले से ये सारी धांधलेबाजी हुई है। जी। मैडम, जैसे कि पहले भी मेरे इलेक्शन होते आए हैं चंडीगढ़ के अंदर, तो एक पोलिंग एजेंट बनाया जाता है कि मेरा पोलिंग एजेंट ये है और बीजेपी की साइड से ये है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये है। तो हम लोगों ने दोनों ने अपने पोलिंग एजेंट बनाए थे और हमेशा की तरह पोलिंग एजेंट वहाँ पर जाता है वोटों की गिनती करने के लिए। और जब वोटों की गिनती करते हैं तो उसमें कोई वोट में अगर कोई निशान हो या कुछ कोई थोड़ा बहुत फटा हो या कुछ उस पे ऑब्जेक्शन हो तो वो साइड में रख लिए जाते हैं पोलिंग एजेंटों के थ्रू कि देखिए जी ये वोट का थोड़ा सा इसमें ये है इशू, तो इसे हम अलग रख रहे हैं। बेसिकली जो ये इलेक्शन होते हैं सीक्रेट वोटिंग होती है इसमें, पता बैलेट पेपर से उसमें 2 ही नाम थे। तो नेचुरली बात है कि या तो मेरे निशान पे वोट लगनी थी या मनोज सोनकर जी के नाम पे वोट लगनी थी, निशान लगना था। तो हमारी जो वोटें थी 20 की 20 प्रॉपरली पड़ी। उस बीच हमने कहा जी जब गिनती जब वो बेल्ट अपना बॉक्स खोलने गए हैं अनिल मसीह जी, हमने कहा हमारे पोलिंग एजेंट को बुला लीजिए। वो कहता है जी मेरी कार्रवाई के बीच में आप नहीं आए, मुझे पहले गिनती कर लेने दीजिए फिर आप आना। हमने कहा चलो गिनती कर लीजिए कोई बात नहीं। हमने कहा कैमरा उसके ऊपर फोकस किया जाए। जब उन्होंने गिनती कर ली हमने कहा जी अब तो भेज सकते हैं हमारा पोलिंग एजेंट, अब तो आ सकता है या मैं आ जाऊं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं जी मैं खुद गिन रहा हूँ, मैं बाद में आपको बताता हूँ, जब मुझे बुलाना होगा मैं अपने आप आपको बुलाऊंगा, ऐसे नहीं आना आपने। तो हमने कहा नहीं नहीं हमें आने दीजिए। तो उनके जो लोग थे बीजेपी के वो हमारे आगे आ गए, वो कह रहे नहीं नहीं आप ऐसे कैसे आगे जा रहे हो, ये वो धक्का मुक्की करने लगे। तो हम रुक गए, मैं चलो ऐसा है कि ऑन कैमरा हो रहा है रिकॉर्ड, सारा कुछ मतलब बढ़िया तरीके से चल रहा था क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने उस पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफी करवाई थी। तो हमें कहीं ना कहीं अपने जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा था कि हमें वहां पर इंसाफ मिलेगा कि उन्होंने वीडियोग्राफी करा रहे हैं। बट जब हमने देखा चलो जी आप कर लीजिए जो आपको करना है, अभी अपना आप गिनती कर रहे हैं कर लीजिए, वो एक एक बोर्ड खोल के देख रहे हैं ऐसे
देखने के बाद अच्छा ठीक है, पहले उन्होंने देखा हमारी वोट 20 हो रही है, उनकी 16 हो रही हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, साइन किया, टिक मार दिया, साइन किया, इधर टिक मार दिया। मतलब 8 वोट मैम इनवैलिड करार कर दी। सरेआम उसमें दिख रहा है वीडियोग्राफी के अंदर कि वो 8 वोटों पे कैसे निशान लगा के उन्हें अलग रखकर और कह रहे हैं, जो 16 वोट हैं बीजेपी की और अकाली की, उनमें एक भी निशान नहीं था और हमारी 8 वोटों पे उन्होंने निशान लगा के इनवैलिड करार करके मनोज सोनकर जी को जितवा दिया। ये सरेआम देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के अंदर लोकतंत्र की हत्या है सीधी-सीधी, बूथ कैप्चरिंग कह लो इसे या जैसे भी मतलब वह कहें तो मतलब पूरा गुंडागर्दी मतलब मुझे अंदाजा नहीं था अपनी पूरी लाइफ के अंदर कि बीजेपी इतने निचले स्तर की राजनीति करेगी। आपने कहा कि आपको अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इस हद तक गिरेगी और इस तरीके की राजनीति करेगी। तो जब न्यायालय से ये हो गया कि सारे इस प्रक्रिया को वीडियोग्राफ किया जाएगा, तो क्या आपको ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीजेपी के साथ मिल जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस तरीके की हरकत कर सकता है? क्या आपको इसका अंदाजा नहीं था? नहीं मैडम, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बेसिकली तो बीजेपी का मिनोरिटी का अध्यक्ष लगाया गया है। हुँ। और जैसे कि हमें वाक़ई में इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऑन रिकॉर्ड तो बंदा नहीं करेगा, इतनी तो नहीं करेगा कि ऑन रिकॉर्ड ही वो कैमरे के आगे टिक लगाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मुझे तो ये लगा कि उसे मतलब हाथ भी काँप रहे हैं, डर भी रहा है अंदर से और फिर भी गलत काम करने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि उसके परिवार के लोगों ने उन्हें धिक्कारा है कि भाई कर क्या रहे हो आप? तब भी मतलब उसका ज़मीर नहीं जागा, पता नहीं किस तरह का उनके ऊपर प्रेशर था या उच्च उनके नेताओं का हाथ था, कि उसने फिर भी वहाँ पर ना हमें वोटें दिखाई, ना हमें उससे पूछा भी क्या हुआ, क्या नहीं, हमने कहा हमें वोटें दिखा दो, इनवैलिड ही दिखा दो कम से कम, आपने इनवैलिड की हैं, जो-सी वैलिड की हैं वही दिखा दो, कुछ तो दिखा दो। लेकिन नहीं, उन्होंने सीधा अनाउंसमेंट कर दिया खड़े होके, भी नहीं ये जो है हमारे मनोज सोनकर जी जीते हैं और कुलदीप कुमार जी हारे हैं। और जैसे ही वो करके एकदम जो सभी वोट थी, इकट्ठा करके भाग गए। अरे भाग क्यों रहे हो भाई? हम तुम हाँ, वोटें सभी की हैं, हमें देखने का तो अधिकार देना चाहिए। वहाँ हुँ। पर हम हंगामा नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। तो उसका नहीं, बस लेकिन हमें ये था कि कुलदीप जी, एक चीज़ और भी है, जब वोटों की गिनती होती है, तो हर पार्टी का एक नॉमिनी वहाँ होता है। आपके केस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नॉमिनी होना चाहिए था। तो क्या आप लोगों ने इंसिस्ट किया था, आप लोगों ने दबाव डाला था प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कि भई हमारे नॉमिनीज़ रहेंगे मौजूद जब आप वोटों की गिनती करोगे? आप लोगों ने कहा था ये बात? मैडम एक बार नहीं कई बार बोली, कई बार बोली और उन्होंने सिर्फ़ एक ही आंसर था कि मेरी कार्रवाई के बीच में आप लोग दखल ना दें। मैं प्रिसाइडिंग ऑफ़िसर हूँ, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगा। हमने कहा हमारा पोलिंग एजेंट तो बुला लीजिए, कम से कम वो देख तो ले कि क्या सही है, क्या गलत है। परंतु उन्होंने वो भी नहीं बुलाया और हमारे बार-बार कहने के बावजूद उन्होंने तो नहीं बुलाया, तो हमने कहा चलो ठीक है, आप नहीं बुला रहे कोई बात नहीं। लेकिन कैमरा जो है हमें कहीं न कहीं उम्मीद थी कि कैमरे के अंदर ये चीज़ें नहीं करेगा वो। लेकिन उन्होंने कैमरे के तहत ऑन रिकॉर्ड लाइव चल रहा था उसमें सरेआम ही उसने टिक लगाने स्टार्ट कर दिए, जिसे इनवैलिड करार दिया गया 8 वोटों को। लेकिन इस ये किस बात का संकेत है कुलदीप जी कि ये बात अदालत ने कही थी कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए और अगर वीडियो कैमरा के मौजूदगी में अगर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस तरीके की हरकत कर रहा है, ये किस बात का संकेत है? और ये क्या बिल्कुल एक तरीके से ये नहीं हो गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही शामिल है सत्ताधारी दलों के साथ कि भाई ठीक है आओ और वोट को लूटो, डाका डालो वोट पर? ये बिल्कुल सही कहा मैडम, ये डाका ही है। डाकुओं की तरह ही कर रहे हैं सारा सिस्टम और ये संकेत मैम सीधा-सीधा सा डेमोक्रेसी पे जा रहा है, तानाशाही पे जा रहा है। ये लोग आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसे ही करेंगे, ये पूरा लोकतंत्र को ऐसे ही खराब करेंगे, संविधान को मर्यादा को तार-तार कर देंगे। चीर-हरण किया गया है जो कल, उससे लगता है कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या पूरे भारतवर्ष में होने वाली है। जो आने वाले चुनाव हैं, उनमें भी कहीं न कहीं ये ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि लोग इन्हें अब चाहते नहीं हैं और लोगों की पसंद अब जो है आम लोग हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के लोग हो चुके हैं क्योंकि हम लोग जो लोगों की सेवा करते हैं उसके थ्रू हमें लोगों का प्यार मिलता है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का डर है कि अगर आज यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर इंडिया गठबंधन का मेयर बना, तो पूरे भारतवर्ष में इसकी लहर जाएगी और हम हर जगह से खत्म हो जाएँगे। इसलिए इन्होंने
जो भी हथकंडे ऑन रिकॉर्ड भी इन्होंने करने चाहे वो किए हैं इन्होंने। किसी चीज का डर भय नहीं है कि ये हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से हमें कोई फटकार लगेगी या हमें धुतकारा जाएगा, लेकिन ये किसी भी चीज का डर ना लेते हुए इन्होंने अपना काम किया। लेकिन कुलदीप जी, आपको लगता है कि ये केवल एक झांकी दिखाई गई है केंद्र सरकार द्वारा और अभी तो असली खेल पूरे देश में होगा? आज चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव एक बहुत छोटा चुनाव होता है और बीजेपी आराम से चाहती तो इसको गंवा देती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता की भूख है बीजेपी में और हर चुनाव को जीतने की जो भूख है, एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, कोई नैतिकता नहीं, कुछ भी नहीं, केवल और केवल चुनाव जीतने की जो भूख है, वो क्या आपको लगता है कि चंडीगढ़ के नतीजे जो आए हैं वो केवल एक झांकी है जो अब हम पूरे देश में देखेंगे और बीजेपी उसको दिखाएगी? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। ये तो सिर्फ उनका एक ट्रेलर है। अब आने वाले जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें पूरी फिल्म दिखाई जाएंगी, कैसे ये अपनी ईवीएम हैक कर लेंगे और किस तरह से ये ट्रकों के ट्रक, आपने पिछली बार भी कहीं देखा होगा रिकॉर्डिंग है, गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर कैसे ट्रक के ट्रक ईवीएम के एक गैप कर देते हैं, किस तरह से बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। ये तो सरियामी, ये तो ऑन कैमरा जब वो कर सकते हैं। मेरे छोटा सा एक इलेक्शन है, 36 वोट पड़नी थी उसमें, जब उसमें धंधाली कर सकते हैं, यहाँ तो 90 करोड़ लोगों ने वोट डाली मैम, उसमें क्या करेंगे ये लोग। मैं कुलदीप जी आपका पिटिशन पढ़ रही थी बड़े ध्यान से और उसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि जब वोटों की गिनती हो रही थी तो 3 अलग बास्केट थे। एक बास्केट बीजेपी का था, एक बास्केट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी कि जो जॉइंट कैंडिडेट है आपका, आपके लिए था, और तीसरा बास्केट इनवैलिड वोट्स के लिए बनाया गया था। ये गड़बड़ी कहां से शुरू हुई? जब वोटों की गिनती हो रही थी तो क्या हुआ? सारा वोट, सारे पेपर्स, बैलेट पेपर्स एक साथ मिला दिए गए, रिशफलिंग की गई, हुआ क्या था 3 बास्केट जो बनाए गए थे? हुआ ऐसे क्या मैम, जब हमारा चुनाव शुरू हुआ, पहले तो चुनाव प्रक्रिया ही उन्होंने लेट शुरू की। 10 बजे का टाइम था, 11:15 बजे उन्होंने चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट की। उसके बाद हुआ ऐसे कि हमने जो वो बैलेट पेपर उन्हें देना स्टार्ट किया, जो बीजेपी वाले को दे रहे थे वो बिल्कुल साफ दे रहे थे, जो हमें दिए उनमें निशान लगे हुए थे। तो हमने करीबन, हमारे जो 4 पार्षद हैं उन्होंने करीबन 11 बैलेट पेपर उन्हें वापस किए हैं, भी इनमें निशान लगे हुए हैं, भी हमें ये नहीं चाहिए। तब उन्होंने बैलेट पेपर हमें वापस करा के दूसरे साफ बैलेट पेपर लिए और उस पे हमने अपना निशान लगाया। अब उन्हें दिखा कि जब दोबारा पेटी मतदान पेटी खुली, उन्हें लगा यार ये तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो और हमने 20 की 20 वोटें ने करार कर दिया तो जीत जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, साइन करने के बहाने, जबकि वो साइन दोनों पोलिंग एजेंटों के सामने होते हैं जब वो साइन करते हैं, तो उन्होंने हमारा पोलिंग एजेंट नहीं बुलाया। सबसे पहली बात तो मैंने गुजारिश की जी मुझे बुला लीजिए, मुझे नहीं बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो जो वोटें थी पहले तो गिननी स्टार्ट कर दी जी, अच्छा इनकी तो भाई वोटें 20 हो रही हैं, हमारी 15-16 वोटें हैं, तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहां से देखा हुआ, इधर कैमरे में देख रहा है, उधर कैमरे पर देखा, टिक मार दिया, इधर देखा उधर टिक मार दिया। मतलब ऐसे करते करते 8 वोटें हमारी इनवैलिड कर दी। उसके बाद उन्होंने तीसरी बकट्स मंगाई, भी हम तीसरी बकट्स भी लेके आइए। तीसरी बकट्स लाया, एक मनोज सोनकर जी की, एक मेरी डाल दी, अच्छा ये कि ये इनवैलिड है, इधर रख दीजिए। मतलब कि उन्होंने पहले अपनी तसल्ली से 8 वोटें इनवैलिड करार करी, फिर तीसरी बकट बुलाई गई कि हम इनवैलिड वोटें भी दिखा सकें, और वो 8 की 8 हमारी वोटें इनवैलिड करी गई। उनकी 16 वोटों में एक भी गलत नहीं हुई, हमारी 20 वोटों में 8 गलत कर दी गई। इतना हम्म। तो मैम कहीं भी नहीं होता जितना इन्होंने किया इस बार। सरेआम और लोकतंत्र आपने की वो हत्या की है इनवैलिड ऑन वोट्स, रिकॉर्ड। जो अवैध वोट्स थे, जो इनवैलिड वोट्स थे, क्या वो आपको दिखाए गए थे? जो इनवैलिड वोट्स की बास्केट थी वो आपने देखी थी या आपके पोलिंग नहीं एजेंट ने दिखाई गई देखी? मैम। हमने तो अच्छा। कहा चलो आपने इनवैलिड भी करार कर दिया, कोई बात नहीं, हमें दिखा तो दीजिए, हम्म। हमें दिखा तो दीजिए क्यों इनवैलिड कर रहे हैं। क्योंकि जिस पेन से उन्होंने साइन किए और जिससे टिक मारा वो सेम पेन है, सेम इंक है मैम। अगर वो उसकी कार्रवाई हो, अगर उसकी मतलब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से उसकी जांच कराई जाए, सेम निशान है मैम, सेम इंक से निशान लगाया हुआ है वो। जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि कई चीजें हैं इसमें। जब पिछले बार चुनाव टला था तो ये कहा गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीमार हो गया, वो अस्पताल चले गए। उसके बाद, उसके पहले से भी कई ऐसी खबरें आ रही थी कि पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की गई थी, एक तरीके से ऑपरेशन लोटस वहां पर चलाने की कोशिश की गई थी। क्या ये सही बात है कि पार्षदों को तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन पार्षद नहीं टूटे, उसमें बीजेपी असफल हो गई? बिल्कुल सही कहा मैम।
उन्होंने पहले हमारे सभी 20 के 20 पार्षदों को लालच देना चाहा। फिर उन्हें डराया धमकाया गया, धमकियां दी गई कि आप लोग अगर हमारी तरफ नहीं आएंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ऊपरले अधिकारी से लेके नीचे अधिकारी तक सब सब तक इन्वॉल्व किया इन्होंने। सब कुछ ये जो साम दाम दंड भेद जो कर सकते थे ये सब किया इन्होंने। जब हम 20 के 20 नहीं टूटे तो उन्होंने ये जो सुबह 11 बजे इलेक्शन थे 18 तारीख को, और 10:30 बजे अनिल मसीह जी सडनली बीमार हो जाते हैं, जी मैं तो बीमार हो गया हूं, मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। जी। जब उन्होंने कहा भी मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता तो प्रोसीडिंग ऑफिसर कोई ना कोई और बन सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर इन्होंने टाइम मांगा, जी हम 6 फरवरी नहीं, को तो कराएंगे। आप लोगों ने जोर डाला था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर वो नहीं है तो दूसरा आप किसी को बनाइए, आप लोगों ने बोला था ये बात? हम तो उसी टाइम हाई कोर्ट चले गए थे मैम। उसी हाँ। टाइम हाई कोर्ट चले गए कि ये जो कर रहे हैं ये सब ढकोसला है, कोई बीमार नहीं हुआ, झूठी रिपोर्टें बनाई गई हैं हॉस्पिटल वगैरह की, ये कुछ भी नहीं है। तो हम उसी टाइम गए तो उच्च न्यायालय ने कहा नहीं जी चलो कोई बंदा बीमार हो सकता है तो हम नहीं करेंगे इसमें, हम अगली सुनवाई के लिए रख लेते हैं। तो उन्हें डीसी साहब को आदेश दिए गए भी आप इन्हें डेट डिसाइड करके बताएं जल्दी जल्दी कितनी हो सकती है। तो डीसी साहब ने 6 फरवरी का टाइम रख दिया, 18 से सीधा 6 फरवरी का टाइम रख दिया कि इतना लंबा हमें समय मिल जाए कि हम किसी तरीके से इनके काउंसलर तोड़ पाए, किसी भी तरीके से, वो चाहे शाम दन दन भेद जो भी करना चाहे वो करने। परंतु जब नहीं तोड़ पाए तो उन्होंने लास्ट में क्या देखा कि हम अब हार चुके हैं। निराशा उनके चेहरे पे झलक रही थी। उन्होंने क्या किया, ऑन कैमरा वो टिक मारने स्टार्ट कर दिए। 8 वोट जो वैलिड थी उन्हें इनवैलिड करार कर दिया गया। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जैसे डीएसपी वगैरह सब खड़े होते हैं, वो उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ? उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? नहीं मैम, उनसे भी बार-बार गुज़ारिश की गई हमने, जब ऑन कैमरा हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने कहा सर ये देखिए सरासर बेईमानी हो रही है, सरासर गलत हो रहा है। वो कहता है सर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो हैं। मतलब जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक तरह से न्यायाधीश ही हो जाता है कि वो निष्पक्ष, वो किसी का नहीं होता, वो निष्पक्ष चुनाव कराता है। वो उस तरीके का न्यायाधीश नहीं था। वो सीधा-सीधा बीजेपी का एक एजेंट बिठाया गया था, जो कि उनकी ही तरफ से वो पोलिंग भी कर रहा था, सब कुछ वही कर रहा था। पोलिंग एजेंट भी वही था, न्यायाधीश भी वही था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी वही था। सब कुछ वही बन के अपने आप ही सब कुछ करने में लगा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब आपको क्या उम्मीद लग रही है? आप क्या वेट करेंगे? हाई कोर्ट में किस तरीके से हियरिंग होती है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँगे, क्योंकि आपके पास तो समय नहीं है, मेयर का टेन्योर ही कुल मिलाकर 1 साल का होता है? बिल्कुल मैम, मेयर का इलेक्शन जो है 1 साल के लिए ही होता है। हम आज भी हमने कल पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट के अंदर, परंतु आज जैसे हियरिंग हुई है उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमें 3 हफ्ते का समय दिया है कि 3 हफ्ते में जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना रिप्लाई दे, और उसके बाद हम देखते हैं क्या करना चाहिए। इसमें ना स्टे दी हमें, ना उस चुनाव को जो अयोग्य था, अयोग्य करार नहीं दिया गया, ना उसमें रोक लगाई गई कोई। तो देखते हैं हम, शायद हम अब सुप्रीम कोर्ट का, सबसे उच्च न्यायालय का हम दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएँगे। वहाँ पर शायद न्याय की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि जो एक यहाँ पर मेयर का इलेक्शन है, बहुत छोटा टर्म है 1 साल का। उसके अंदर अगर 1 महीना तो पहले उन्होंने लेट कर दिया इलेक्शन 30 फरवरी को। उसके बावजूद 1 महीना और गुज़र जाएगा तो आने वाले जो मेयर हैं उनके लिए क्या टाइम बचेगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि एमपी इलेक्शन भी आ रहे हैं। लेकिन कुलदीप, आप मुझे ये बताइए कि अब आपके पास विकल्प क्या है? क्या आप लोग कोई बड़ा आंदोलन करेंगे इसको लेकर, और पूरे देश में एक देशव्यापी आंदोलन करेंगे? क्योंकि ऐसा लगता है कि अब विपक्ष के पास ज्यादा कुछ हथकंडा बचा नहीं है। आप लोग के पास क्या विकल्प है सिवाय इसके कि आप जनता के बीच में जाएं और लोगों को बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है? बिल्कुल सही कहा मैम। अब हम जन-जन तक जाएँगे, अपनी आवाज़ उठाएँगे। वैसे तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इनकी पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, वायरल हो चुकी है वीडियो, किस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ काँप रहे हैं, किस तरह से वो टिक मार कर रहा है। उनकी बहुत ज़्यादा मतलब जिलालत हो चुकी है। उसके बावजूद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन हम अपना जो प्रदर्शन है, ये पूरे भारतवर्ष में करेंगे। उसके लिए हम जन-जन तक जाएँगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पुरज़ोर अपनी जो आवाज़ है उनके आगे रखेंगे और बड़ा प्रदर्शन करने की भी करेंगे। कल 2 तस्वीरें हमने देखी,
बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें थी। एक तरफ बीजेपी अपने बेईमानी का जश्न मना रही थी, लड्डू और सारी खुशियाँ चल रही थी, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आपकी रोती हुई तस्वीरें हमने देखी थी, और बहुत खराब लग रहा था देखकर। लेकिन चुनाव जब आप हार गए, उसके बाद अपने परिवार वालों से मिले होंगे, अपने पार्टी के लोगों से मिले होंगे, इंडिया अलायंस के लोगों से मिले होंगे। क्या प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली? हालाँकि पूछने में भी बहुत अजीब लगता है, क्योंकि चुनाव, जीता हुआ चुनाव जब कोई हारता है, तो सिवाय आँखों में आँसू के कुछ नहीं होता। लेकिन आपके परिवार में, आपके पार्टी के अंदर किस तरीके की प्रतिक्रिया थी? थोड़ा-सा आप हमें शेयर करें कुलदीप। मैडम ऐसा था ना, जैसे कि ये लगा लीजिए, या तो हम मतलब चुनाव जैसे मान लो हम टक्कर का होता, कोई एक आधी वोट का फ़र्क होता तो हम मान लेते कि यार चलो ठीक है, शायद कोई गलती से किसी का निशान लग गया होगा कुछ। 8 वोटों पे उन्होंने निशान लगाए, सरेआम लगाए। हम देख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड देख रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे। हमें उच्च न्यायालय की आदेश हुआ था कि हम हाई कोर्ट की निगरानी में ये इलेक्शन होगा, वीडियोग्राफी होगी, इसमें कुछ भी धंधाली नहीं होगी, निष्पक्ष चुनाव होगा। उसके बावजूद देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एज़ अ ह्यूमन बीइंग मुझे भी अंदर से थोड़ा-सा गलत लगा और मन भर आया उस टाइम, क्योंकि मेरे साथी काउंसलर सभी रोने लगे कि ये इतनी निचली स्तर की राजनीति कर सकते हैं। इतनी निचली स्तर की कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बीजेपी जो है इतनी निचली स्तर की राजनीति करेगी। लेते तो राम का नाम है, लेकिन काम सारे रावण वाले हैं इनके। कुलदीप जी, लेकिन अब क्या विकल्प बचा है? अगर आप देख रहे हैं कि आपके सामने वाला जो शत्रु है, वो किसी भी हद तक जाकर षड्यंत्र कर सकता है, नैतिकता नहीं है, कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर कोर्ट अदालत की भी किस तरीके से धज्जियाँ उड़ा रही हैं, उड़ाई जा रही है, वो एक कल के चुनाव के नतीजे में देखने को मिला। तो अब विपक्ष के पास विकल्प क्या है? और अगर आपने कहा कि ये केवल एक छोटी-सी झांकी थी, और अब तो असली खेल पूरे देश में दिखेगा बीजेपी का, तो आप क्या कहेंगे? क्या विकल्प बचा है विपक्ष के पास? मैडम ऐसा है कि जैसे महात्मा गांधी जी पहले अंग्रेजों से लड़े थे। आज हमें लगता है ये जो काले अंग्रेज हैं, हमें इनसे लड़ने की ज़रूरत है। हमें रोडों पे निकलना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को जन-जन तक आवाज़ जाए कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और जो एक नारा दिया गया है आज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले लड़े से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम महात्मा गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी को और आइडियोलॉजी को मानते हुए हम धरना प्रदर्शन करेंगे इनके खिलाफ। जन-जन को बताएँगे कि इनकी कूटनीतियाँ क्या हैं, ये कैसे लोकतंत्र का गला घोंटते हैं, और हर जगह पूरे भारतवर्ष के अंदर इसका प्रदर्शन करेंगे। जो भी हमसे बन सकेगा, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक ये हमारी माँगें नहीं मान लेते। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़े। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा अजीत अंजुम जी के प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू।